Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, assertion A, zinc is not regarded as a transition element. यहाँ पे हमें reason given है. In zinc, 3D orbitals are completely filled in its ground state as well as in its oxidized state. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट. Key concept is transition elements. So transition elements कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के जो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें पार्शियली फिल्ड टी ऑर्बिटल्स या पार्शियली फिल्ड टी सबशेल होता है. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट्स that have partially filled t orbitals, partially filled t orbitals, और एटलीस्ट किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जब वो आयन फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर किसी भी एक स्टेट में अगर इनकम्प्लीट डी सबशेल है तो वो भी हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और अगर हम यहाँ पे बात करें जिंक की, जिंक जो हमें गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन तक तो ये ऐसे ही होगा. उसके बाद हो जाएगा 3d10 4s2. तो जिंक जब आयन फॉर्म करता है तो ये अपने लास्ट सेल के मीन्स 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2+ फॉर्म करता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है वो हो जाता है आर्गन और 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देता है. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इसमें क्या है, 3d जो इसकी ऑर्बिटल है उसमें फुल्ली फिल्ड है, उसके पांचों के पांचों शेल भरे हुए हैं, मतलब उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास 3d है, 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये फुल्ली फिल्ड है. फुल्ली फिल्ड होने की वजह से जो जिंक है इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं समझा जाता है. तो जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट. इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन ट्रू है. इन जिंक 3d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट. जब ये आयन फॉर्म कर रहा है तब भी इसमें 3d हम देख सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड है और ग्राउंड स्टेट में भी इसमें 3d कंप्लीटली फिल्ड है. तो ये रीजन भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है assertion को. तो दैट मीन्स जो हमारे पास ऑप्शन ए है, बोथ assertion ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ए. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.